चंदन नगर नामक एक सुंदर से गांव में राजू नामक एक आदमी अपनी पत्नी सविता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राजू की गांव में एक दुकान थी जिसमें वह मटन बिरयानी बनाकर बेचा करता था। पूरे गांव में एकमात्र राजू की ही बिरयानी की दुकान थी, इसलिए सब उसी की दुकान पर आकर मटन बिरयानी खाया करते थे। राजू की मटन बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण और साथ में सस्ती होने के कारण लोग एक साथ 3 से 4 प्लेट बिरयानी खा जाया करते थे और उसके द्वारा बनाई हुई बिरयानी की बहुत प्रशंसा भी करते थे। अरे भाई राजू, तुम तो बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाते हो। मेरी बीवी भी घर पर बिरयानी बनाती है, पर उसके हाथ में ऐसा स्वाद ही नहीं आता जैसे तुम्हारी बिरयानी में आता है। इसलिए तो बिरयानी खाने के लिए मैं अक्सर यहाँ चला आता हूँ। यह बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है, बस इसी तरह लोगों की भीड़ मेरी दुकान पर लगी रहे और मेरा कारोबार इसी तरह चलता रहे। सारी बिरयानी बेचकर राजू घर आ जाता है। सविता, ये लो आज के बिरयानी के पैसे। आजकल लोग मेरे बिरयानी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगे हैं। उनका कहना है कि मैं बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाता हूँ। जी हाँ, ये तो आपके मसाले और आपके हाथों का कमाल है, जो लोगों को आपके हाथों द्वारा बनाई हुई बिरयानी बहुत ही पसंद आती है। इसलिए तो मैं आपको कितने दिन से कह रही हूँ, आप भी बिरयानी के दाम थोड़े बढ़ा दीजिए। जब मैं अपने मायके गई थी तो वहाँ पर बाजार में एक प्लेट बिरयानी 100 रुपए की मिलती थी और कुछ ज़्यादा स्वाद भी नहीं होता था उनकी बिरयानी में, फिर भी लोग वहाँ जाकर बड़े चाव से बिरयानी खाया करते थे। यहाँ पर तो आपकी बिरयानी की इतनी प्रशंसा होती है, अगर आप यहाँ पर बिरयानी के दाम बढ़ा भी देंगे तो भी लोग आपकी दुकान पर आना बंद नहीं करेंगे। सविता की बातें सुनकर कुछ देर सोचने के बाद, हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे बिरयानी के दाम थोड़े बढ़ा लेनी चाहिए। ऐसे अगली सुबह राजू बिरयानी के दाम 30 रुपए से 40 रुपए कर देता है। अरे राजू भैया, आपने अपनी बिरयानी के दाम 40 रुपए क्यों कर दिए? कल तक तो आप 30 रुपए में दे रहे थे। अरे भैया, चावल से लेकर तेल मसाले मटन सभी महंगे हो गए हैं और मैं बिरयानी बनाने के लिए बहुत ही अच्छी किस्म का चावल इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए थोड़े से दाम बढ़ाने पड़े। अच्छा ये बात है, तो फिर 1 प्लेट लगा दो मेरे लिए। बिरयानी के दाम बढ़ाने के बाद भी राजू की दुकान पे ग्राहकों का आना कम नहीं हुआ और उसकी बिरयानी पहले जैसे ही बिक रही थी। बिरयानी के दाम बढ़ाने पर भी ग्राहकों का आना कम न होने की वजह से राजू बहुत खुश था। एक बार उसकी दुकान पर रमेश नामक एक आदमी आता है। अरे भैया, 1 प्लेट बिरयानी लगा देना मेरे लिए। बिरयानी खाने के बाद, भैया आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है। कितने रुपए हो गए आपके? 40 रुपए हुए हैं भैया। क्या बस 40 रुपए? क्या भैया, आप यहाँ 40 रुपए प्लेट बिरयानी दे रहे हैं और चंदन नगर स्टेशन के बाहर 100 रुपए प्लेट बिरयानी बिकती है, और वो भी बेस्वाद, फिर भी लोग बड़े चाव से खाया करते हैं। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। रमेश की बातें सुनकर राजू के मन में लालच आ जाता है और लालच में आकर वह बिरयानी का दाम 100 रुपए कर देता है। ये देखकर उसकी दुकान पर कुछ लोग आते हैं। अरे राजू भैया, आपने बिरयानी के दाम इतने ज़्यादा महंगे क्यों कर दिए? भैया, पिछले कुछ दिनों से बाजार में तेल चावल मसाले सब महंगे आ रहे हैं और मटन का दाम भी 2 गुना बढ़ गया है, जिस वजह से मुझे बिरयानी के दाम बढ़ाने पड़े। ठीक है भैया, जहाँ रोज 2 से 3 प्लेट खाते थे वहाँ अब 1 ही प्लेट खाएंगे। अब लगा दो 1 प्लेट मेरे लिए बिरयानी। रोहन राजू की दुकान पर बस 1 ही प्लेट बिरयानी खाता है। दाम बढ़ने की वजह से जो लोग राजू की दुकान पर 3 से 4 प्लेट बिरयानी खा जाया करते थे, अब वह बढ़े हुए दामों की वजह से आज 1 ही प्लेट बिरयानी खाते हैं, जिस वजह से आज राजू की दुकान पर बहुत सारी बिरयानी बच जाती है और वह अपने साथ बची हुई बिरयानी घर ले आता है। सविता, आज काफी बिरयानी बच गई है। ज्यादा दाम बढ़ जाने की वजह से आज लोगों ने 1 प्लेट ही बिरयानी खाई, जिस वजह से ये सारी बिरयानी आज बच गई। तुम इसे फ्रिज में रख दो, कल मैं इसे ताजी बिरयानी में मिलाकर बेच दूंगा। राजू जी, ऐसा करना ठीक नहीं है। मटन की कीमत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपने बिरयानी का दाम बढ़ा दिया, इसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन ताज़ी बिरयानी में बासी बिरयानी मिलाकर बेचना, ऐसा करना ठीक नहीं है। इस बिरयानी को खाकर लोग बीमार हो सकते हैं। आपको ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मेरी बात मानिए तो आप इस बिरयानी को
फेंक दीजिए और कल फिर से ताजी बिरयानी बनाकर बेचना। क्या मैं इस बिरयानी को फेंक दूं? ये पूरे 1000 रुपए की बिरयानी है और तुम कह रही हो मैं इसे फेंक दूं? तुम इसे चुपचाप बस फ्रिज में रख दो, कल मैं इसे ताजी बिरयानी में मिलाकर बेच दूंगा। राजू जी, आप मेरी बात तो सुनो। अगर ग्राहकों को इस बारे में पता चल गया और ग्राहकों ने दुकान पर आना बंद कर दिया तो आपका ही घाटा होगा। तुम बस जितना मैंने कहा है उतना करो और जाकर इस बिरयानी को फ्रिज में रख दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। सविता के लाख समझाने पर भी राजू नहीं मानता और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अगले दिन राजू ताजी बिरयानी में वही बासी बिरयानी मिलाकर बेचने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी दुकान पर कुछ लोग आते हैं और वे बिरयानी खाने लगते हैं। जैसे ही वे बिरयानी खाते हैं उनके पेट में जोरदार दर्द होने लगता है। अरे भाई, आज की बिरयानी में क्या मिलाया है आपने? मेरे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है इसे खाकर। अरे भैया, मैंने तो कुछ खास नहीं मिलाया है इसमें, मैंने तो वैसे ही बनाया है जैसे रोज बनाया करता हूँ। अरे राजू भाई, मेरे भी पेट में दर्द होने लगा है। क्या मिलाया है तुमने इसमें? सच सच बताना। अरे भैया, कुछ नहीं मिलाया है मैंने। हाय हाय, मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। क्या मिलाया है तुमने बिरयानी में? जितने भी लोगों ने राजू के यहाँ से बिरयानी खाई थी उन सभी के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। ये सब देखकर राजू बहुत डर जाता है। लगता है आज मैंने बासी बिरयानी मिला दी थी ना, इस वजह से इन सब लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे राजू भैया, क्या खिला दिया तुमने? एक तो इतनी महंगी बिरयानी बेचते हो, ऊपर से मिलावटी। आज के बाद मैं तुम्हारी दुकान पर कभी बिरयानी खाने नहीं आऊँगा। हाँ, मैं भी कभी नहीं आऊँगा। पता नहीं बिरयानी के नाम पर और क्या क्या खिला देगा ये। हाँ, सब चलो यहाँ से। इसी तरह वहाँ से सब लोग बिना पैसे दिए ही चले जाते हैं। अगले दिन राजू सारे दिन दुकान में बैठा रहा पर उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मैंने ये क्या कर दिया? ज़्यादा लालच की वजह से मैंने लोगों को बासी बिरयानी खिला दी, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब हो गई और अब तो मेरी दुकान पर कोई बिरयानी खाने नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मैंने अगर सविता की बात पहले ही मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। राजू सारी बिरयानी लेकर अपने घर आ जाता है। सविता, तुम सही कहती थी। ज्यादा लालच की वजह से मैंने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया और आज बासी बिरयानी खाने की वजह से लोगों के पेट में दर्द होने लगा। अब कोई भी मेरी दुकान पर बिरयानी खाने नहीं आ रहा है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था ग्राहक की सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। देखिए, आपकी ज़्यादा लालच की वजह से आज हमारा बना बनाया काम बंद हो गया है। अब आप एक काम कीजिए, अब आपकी बिरयानी की दुकान तो चल नहीं पाएगी। आप गांव के बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लीजिए, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। और हाँ, इस बार आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना। राजू काम की तलाश में गांव से बाहर चंद्रनगर स्टेशन के पास आ जाता है। स्टेशन के पास ही उसे एक बहुत बड़ा होटल दिखाई देता है। वह होटल में काम की तलाश में चला जाता है और वहां होटल के मैनेजर से बात करता है। होटल के मैनेजर को एक बिरयानी बनाने वाले की ज़रूरत थी। वह राजू को कहता है, पहले तुम्हें मुझे बिरयानी बनाकर चखानी होगी। अगर तुम्हारी बिरयानी स्वादिष्ट हुई तभी मैं काम पर रखूंगा। राजू ने बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाई। राजू की बनाई हुई बिरयानी जब मैनेजर ने खाई तो उसे बहुत ही पसंद आई। अरे वाह राजू, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाते हो। अगर इतनी स्वादिष्ट बिरयानी हमारे होटल में बनेगी तो यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी और हमारे होटल की भी बहुत तारीफ होगी। ऐसा कहकर मैनेजर राजू को काम पर रख लेता है और राजू पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ उस होटल में काम करने लग जाता है और अपनी पत्नी सविता के साथ खुशी खुशी जीवन व्यापन करने लगता है।